बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, जनरल टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपका x प्लस वाई रेस टू एन का एक्सपेंशन एन सी जीरो एक्स रेस टू एन, फिर एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन वाई। ठीक है, तो देखो एन सी जीरो एक्स रेस टू एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो के जगह पे मैं वन माइनस वन लिख सकता हूँ ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है एन सी वन माइनस वन एक्स रेस टू एन वाई रेस टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे y रेस टू जीरो मीन्स क्या होता है, वन। तो वन। फर्स्ट टर्म में आपका y का वैल्यू नहीं है ना, तो उसके जगह पे अगर मुझे y लिखना है सिर्फ दिखाने के लिए, तो y रेस टू जीरो लिख दिया हूँ। ठीक है, देखो देखो एन सी जीरो एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन सी वन एक्स रेस टू एन वाई रेस टू जीरो। ये लिख सकता हूं मैं ऐसे, दिस बोथ टर्म्स आर इक्वल राइट, वन माइनस वन है ये। ठीक है, यहाँ पे y नहीं है, तो y की जगह पे y रेस टू जीरो लिख दिया हूँ, और जीरो के एन सी जीरो की जगह पे वन माइनस वन लिखा हूँ। ये क्लियर है आपको? तो सेकंड टर्म क्या है आपका, देखो सेकंड टर्म को ऑब्जर्व करो, एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन वाई रेस टू वन है। ठीक है, तो इसको वन को मैं टू माइनस वन लिख सकता हूँ, तो टू माइनस ओके, वन एक्स रेस टू एन समझा। माइनस वन। तो अगर आपका, समझा। देखो फिर टू रहेगा तो थ्री माइनस वन लिख सकता हूँ। समझा। तो आर प्लस वन टर्म क्या होगा आपका, आर प्लस वन टर्म, तो ये हो जाएगा। इधर सीक्वेंसेस लग रहा है। हाँ, ये सीक्वेंस के फॉर्म में लिखना है, तो आर के जगह पे क्या लिखेंगे, आर माइनस वन ना। देखो आर प्लस वन टर्म निकालना है, तो उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे माइनस किया है। तो एन सी आर प्लस वन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस आर आता है ना। देखो यहाँ पे जब टू रहता है तो ऊपर में भी एन माइनस टू होता है, तो ऊपर में एन माइनस आर आएगा, हम्म। और वाई रेस टू आर आएगा राइट। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो जाता है। तो जनरल फॉर्म क्या मिला, आर प्लस वन टर्म का एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर इंटू वाई रेस टू आर। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछेगा टी आर प्लस वन टर्म निकालो, तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, कौन सा, एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर वाई रेस टू आर। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता था आपको। समझा। ठीक है, ये लिख समझा। लो। समझा। 12.6 सॉल्व करेंगे, फाइंड द आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू एन। ठीक है, एन नेचुरल नंबर है, तो इसका फॉर्मूला में मैं पुट कर देता हूँ टी आर प्लस वन के फॉर्म में, तो एन सी आर एक्स रेस टू टू है। ठीक है, तो एन माइनस आर और वाई का वैल्यू वन अपॉन एक्स रेस टू आर है राइट। तो अभी ये टू से ये मल्टीप्लाई होगा, टू एन हो जाएगा और माइनस टू आर हो जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और वन का पावर आर करूंगा तो ये वन ही रहेगा राइट, और एक्स का पावर आर करूंगा तो एक्स रेस टू आर आएगा। तो देखो डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू आर आ गया राइट। अभी देखो इस टर्म को, देखो इस टर्म को मैं ऐसे लिखता हूँ, एन सी आर एक्स रेस टू टू एन है इंटू एक्स रेस टू माइनस टू आर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई एक्स रेस हाँ। टू आर है। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये दोनों का बेस सेम है ना, पावर डिफरेंट है, तो ये पावर को मैं ऊपर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एन सी आर एक्स रेस टू टू एन एक्स रेस टू माइनस टू आर माइनस आर। ठीक है, ये डिनोमिनेटर का पावर ऊपर लूंगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इसको अरेंज करेंगे तो एन सी आर एक्स रेस टू टू एन एक्स रेस टू माइनस थ्री आर होगा। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। तो देखो यही पॉइंट लिखा है ना, ये देखो एन सी आर एक्स रेस टू टू एन माइनस थ्री आर। ठीक है, फिर ये दोनों बेस सेम है, तो पावर को क्या किया, ऐड कर दिया, तो एन सी आर एक्स रेस टू टू एन माइनस थ्री आर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ। ठीक है, लिख लो फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो हाँ। अगर मिडिल टर्म्स निकालना है, मान लीजिए एन का वैल्यू इवन है, तो यहाँ पे मैं एन का वैल्यू सिक्स लेता हूँ। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स इसमें सिक्स में क्या आएगा, देखो ये तीन टर्म इधर है, तीन टर्म राइट साइड में, तो ये बीच वाला जो टर्म है वो फोर्थ टर्म है ना आपका। ठीक है, तो समझिए कि ये पूरा टोटल सेवन टर्म्स है इसमें, सेवन टर्म्स। ठीक है, तो बीच में जो फोर्थ वाला होगा आपका मिडिल टर्म होगा, फोर्थ के लेफ्ट में थ्री टर्म्स और राइट में थ्री टर्म्स होगा। तो इन जनरल हम लोग कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता कि कितना टर्म्स होगा, तो एन का वैल्यू इवन होगा तो एन प्लस टू टर्म्स करते हैं,
ठीक है, ऑन आइदर साइड। तो उसमें ऐड करेंगे n/2 + 2, तो n/2 + 1 करेंगे तो ये आपका मिडिल टर्म देता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मिडिल टर्म का, n/2 + 1। ठीक है, n का वैल्यू इवन होगा, तो देखो n का वैल्यू यहाँ पे 6 था, तो 6/2 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 + 1 करो तो 4। तो फोर्थ टर्म जो है आपका मिडिल टर्म है ना। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बता। चालू नहीं हो रहा तो फोर्स। अगर यहाँ पे n का वैल्यू ऑड होगा, मान लीजिए n का वैल्यू 7 है, ठीक है, तो 3 टर्म्स ऊपर ले आओ और 3 टर्म्स नीचे, टोटल 6 हो गया। और ये बीच में जो वैल्यू है 2, ये आपका बताता है मिडिल टर्म्स, तो ये दोनों आपका मिडिल टर्म्स होगा। ठीक है, टेकन एज टुगेदर। देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, जो 7, n का वैल्यू 7 था ना, 7 टर्म है, तो उसमें मिडिल टर्म कौन सा आएगा, तो ये इसमें मिडिल टर्म आता है n + 1/2। ठीक है, तो देखो 7 + 1/2 आया गया, ये आपका एक टर्म, ये फर्स्ट मिडिल टर्म है, ये सेकंड मिडिल टर्म होगा, n + 2 होगा। एक n + 1/2 आता है और दूसरा आता है n + 3/2। ठीक है, n का वैल्यू 7 है, तो 7 + 1 8/2 कितना आता है 4। और फिर इसमें कितना आएगा 7 + 3 10/2 5। तो फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म जो है आपका मिडिल टर्म देता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। n का वैल्यू अगर 13 लूंगा तो 13 + 1/2। ठीक है, दूसरा मिडिल टर्म होगा 13 + 3, तो 13 + 1 14/2, ये सेवंथ टर्म होगा, और ये 16/2 एथ टर्म। ठीक है, तो ये आपका मिडिल टर्म देता है। ठीक है, ये लिख लो। देखो नीचे में फॉर्मूला भी लिखा है, व्हेन द एक्सपोनेंट n ऑफ बाइनोमियल इज एन ऑड नेचुरल नंबर, देन इट्स मिडिल टर्म इज n + 1/2 एंड n + 3/2। ठीक है, ये लिख लो।